सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई ऐसे ही है और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट। प्लांट लगाएंगे। ठीक है, आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया यूएस। से बन के। जी, इंडिया से बन के सुजुकी मारुति जो है ठीक है, वो यूएस और इंग्लैंड में नहीं और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज़्यादा केसेस कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जे शंकर। तो भारत और जापान का 2+2 डायलॉग जो है वो हुआ है आज। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन एक इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको बताने वाली है, और वो ये है कि भारत ने आए हुए और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो, they are saying so because India is actually promoting peace on their social medias, on their medias and on the ground realities as well. अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions. ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम और वो लोग है। बहुत ज्यादा है वहाँ पे। वो सारी उधर इंडियंस हैं, बस सऊदीया बहुत में, ज्यादा दुबई में, अबू धाबी में, वो सब ये। नहीं, अभी मैं ये रिसेंटली ये मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी है, ठीक है, मेरा ख्याल है एक हफ्ता पहले, ठीक है, कि जो मारुति है वो एक्सपोर्ट शुरू की है इन्होंने यूरोप के बड़ी लिए। बात है। क्या आप समझते हैं कि हम क्यों नहीं ये सब चीजें कर पाए? हम हमेशा यही सुनते रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी सुनते रहे इंडिया ने साजिश कर दी, हम हमारे अगेंस्ट साजिश होती रही और वो आगे निकल जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए रिलीजन के दुश्मन बेस हैं। पे डिवाइड कर रहे हैं Exactly. दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई स्टेट दिल का होता है, दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल। नहीं, दिल होता है ना स्टेट का ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो होता है, कहने का दिमाग मतलब ये होता है है, बस, हाँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। रिलेशंस हैं अब इस हद तक चले गए हैं कि जो जापानीज जो हैं वो बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, वो इंडिया को देने लगे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बेसिकली इनका है कम्युनिकेशन एंटीनास फॉर इंडियन वॉरशिप जो हैं, वो चाहिए थे इंडियंस को। जो इंडिया की जो नई मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर था। दिस इज़ व्हाट द इंडियन नीडेड। और कहा जा रहा है कि जब से जापान और इंडिया के ताल्लुकात में डिफेंस फैक्टर आया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आई है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम सिंस 2015 कि जापानीज़ जो हैं ये सारा कुछ इंडिया को दे रहे हैं। आपको पता है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बड़ा है, उसके ऊपर बड़ा काम हुआ। क्वाड इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। और जापानीज़ ये समझते हैं कि इंडिया एक लीडिंग पावर है डेवलपिंग। इसकी वजह से भी हम अभी तक हम जो है ना 75 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक ना तरक्की नहीं सही तरह कर पाए। देखिए, श्रीलंका तो भी बड़ा गरीब मुल्क है। श्रीलंका तो डिफॉल्ट हो गया था, वहाँ पर तो पानी, बिजली, गैस तक नहीं थी, लेकिन उसके पड़ोसी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। इंडिया ने उसको एड भी दी, इंडिया ने उनको ग्लोबल साउथ में भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो अगर हम बेशक गरीब होते, हमारी दोस्ती अच्छी होती, तो हमारी भी दुनिया मदद करता। वो तो जाहिर बात है ना, जब आप ताल्लुकात अच्छे रखे किसी भी कंट्री के साथ तो वो तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन अब चूँकि एक बात यह कि इंडिया पाकिस्तान मतलब दुश्मनी या ये वो, हालांकि ये
लोगों का कोई डिफरेंस नहीं है। लोग तो कभी भी नहीं है, लोग तो वहाँ के भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा है, हम भी यही कहते हैं कि इंडिया अच्छा है, लोग अच्छे हैं। लेकिन बात सारी है कि सियासतदान और ये जो हमारे बीच में पॉलिटिक्स है ना, ये सारी ख़त्म नहीं होने देते। ये असल में ना पता है क्या बात है, हमारे मुल्क की या उनके मुल्क की, जब भी कोई ये बात होती है ना कि इलेक्शन की बात नज़दीक आती है, तो ये कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर लेते हैं जिसकी वजह से इनको कोई ना कोई मिल जाती है। तो हाँ, और उस वजह से फिर आगे ना ये वोट ले लेते हैं। कितना नुकसान हो रहा है दुश्मनी करके इंडिया से? देखिए बहुत नुकसान हो रहा है। जितना ये हम दिफा में हम अपने लगाते हैं, वही हम अगर हम अपनी मुआशियत पे लगाएं तो वो कितना ग्रो करेगी, कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत डिफरेंस होगा। अब इंडिया जो है आईटी हब है एक हिसाब से, वहाँ पे आईटी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, हमारी मेडिकल की 70-80% दवाइयाँ जो है वो इंडिया में बनती हैं। इंडिया में उसकी जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में बनती हैं, सारी की सारी पैदा वहाँ पे होती हैं। क्योंकि वही बात है कि वहाँ के लोग ज़्यादा हैं और उनको कह लें कि उनको जो है ना उनके पास वसाइल ज़्यादा है। हाँ, समझ है, एजुकेशन है, एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी वो भी है कि चूंकि इंडिया के पास ये भी तो है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है उनके पास वो गरीबों का जो है वो मुंबई में ही है, उनका वो जो बना हुआ स्लम एरिया वो दुनिया का सबसे बड़ा है। तो वो ये भी है, लेकिन वो है कि क्या उनके पास है गरीबों का? स्लम एरिया जो होता है ना, ये जहाँ पे गरीब ज़्यादा रहते हैं, झोपड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। अब तो उन्होंने ख़त्म कर दी, अब तो 25 लाख लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है उन्होंने, इस तरह स्टार्टअप्स दे के और इस तरह की इन्वेस्टमेंट ला के, फैक्ट्रीज अपने मुल्क के अंदर खोल के, बिजनेस आ रहा है ना, जॉब्स आ रही हैं। यही बात है। मैं देखें, मैं ना एक मेरी अपनी सोच है कि देखें ना कि हमारे मुल्क के जितने भी हैं ये फलाही काम करने वाले इदारे जो हैं, जितने ये वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं हमारे मुल्क की, ये जितना चंदा अरबों रुपया चंदा लेके और गरीबों को फ्री खाना खिलाती हैं। फ्री खाना खिलाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चीज़ से, मेरा सिर्फ इस बात पे इख्तलाफ है, अगर वही 1 अरब रुपए की एक फैक्ट्री लगा देना तो कितने मजदूरों को रोज़गार मिलेगा और वो मेहनत की कमाएंगे। ये हम फ्री दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब बेकारी बना रहे हैं हम उन्हें, और इस तरफ माइल कर रहे हैं कि भाई तुम लोग मांगो। वो कहता है भाई मुझे जब फ्री में खाना मिल रहा है मुझे क्या ज़रूरत है कमाने की। वो कहता है यार अगर मैं नहीं कमाऊंगा यार सारा दिन वहाँ पे। और उसके ग्लोबल साउथ की मेजर इकोनॉमी है, अपने आप को पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है। सो हमें इसके ऊपर जो है वो इंगेज रहना चाहिए। इंडिया आपको पता है ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया आपको पता है सारे एंटी वेस्ट ग्रुप्स का भी मेंबर है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल ये जो जिसे कहेंगे ना कि अगर आप चाइनीज़ पर्सपेक्टिव भी देखें, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। इंडियंस बेसिकली जो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट की स्लो ट्रांसफ़र है, उस हवाले से थोड़े से दे आर कंसर्न्ड। इट्स नॉट इन द पब्लिक नॉलेज बट इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। सो इंडिया जो है वो जो ओवरऑल इकोसिस्टम बना है जिसमें अमेरिका ने इंडिया को प्रॉप अप किया है कि दिस कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप कम्युनिज्म, ठीक है जी, एंड ऑल दैट। तो उसमें बेसिकली इंडियंस जो हैं वो दे आर टेकिंग एडवांटेज नाउ फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अमेरिका खुद जो है वो बड़ा स्लो है। जैसे तेजस के हवाले से जहाज़ भेजने थे उस तरह नहीं भेज सके वो, ठीक है ना जी। और दूसरा ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि दोनों मुल्क जो हैं तकरीबन 2019 से बड़ा कंसेक्टिवली ये 2+2 चला रहे हैं। स्ट्रेटेजिक किस्म की कोऑर्डिनेशन है ताकि चाइना का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको हमने जैसे तैसे है वो कम करना है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है, इस हवाले से कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये जो इंडिया जापान रिलेशंस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरी ज़ाती नज़र के अंदर। इसमें जो पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि एक सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क है, इसके तहत जो ऑपरेट करता है उसकी भी जारी बात है, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। सो इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिवली जो है वो लगा हुआ है कि किस तरह हमने दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना है। लेकिन ये जो इंडिया जापान जो 2+2 है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, इकोनॉमी, साइबर स्पेस के हवाले से और रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज। सो दे आर टॉकिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी एक्सेस है यार, ये बड़ी बात होती है। आप एक इमेजिन करें कि जापानीज आपको पता है दे आर इम्पोर्टेंट प्लेयर, बड़े